सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन अपना है कि इफ टैम डीबी गेट फुल, व्हाट विल SQL डीबी विल डू बेसिकली। अगर ऐसा अगर केस आता है, टैम डीबी बेसिकली आपको पता है ये सिस्टम डेटाबेसेस है। अगर ए फुल होता है तो आपका अगला प्लान क्या होगा, क्या कर सकते हैं? सर मैं अपना आंसर सब बताऊं जो मैंने सर को बताया था। हम्म। जो मुझे ध्यान आया वो तो मैंने कहा उनसे कहा कि टाइम टेबल अगर फुल हो जाता है तो टाइम टीवी के डेटाबेस में जाके प्रॉपर्टीज में जाके हम्म। उसमें दो एलडीएफ और एमडीएफ फाइल रहती हैं। तो हम्म। फिर उनकी हम दूसरी फाइल बना के दूसरी डिस्क में अलोकेट कर देते हैं। ओके गुड। ठीक है। तो लेकिन बस फिर मैंने ये बताया तो उन्हें मतलब मजा सा नहीं आया, मतलब वे मेरे सर्टिफाइड नहीं हो पाए। देखिए ये सर ऐसे मजा वाला ही क्वेश्चन होना चाहिए, आपने आंसर सही दिया है, इसमें कोई खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन और बताइए, और कोई बताएगा? सर इसमें ये भी तो सकता है ना कि इसको अगर हम सर्विस रिस्टार्ट कर दें तो ऑटोमेटिक वो पहले रिक्रिएट कर देता है उसको, देखिए डिलीट अब करके हटा देखिए करके। देखिए अब एक और बात बताता हूँ। ये जो डिलीट है, आप रीस्टार्ट करने की सर्विस बात कर रहे हैं। आपको पता है कि सर्वर को हम लोग बात करते हैं 99.99 आउटेज, हम उसको कहते हैं कि आपको इतना अवेलेबिलिटी देंगे। जब सर्वर आप रीस्टार्ट करेंगे तो आउटेज आ जाएगा। यस अगर सर। टेम्प डीबी यूज हो रहा है, इट मींस आपको पता है कि कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा होगा सर्वर पे, और आपने बीच में सर्विस को रीस्टार्ट किया। क्या क्या इशू होने वाले हैं आपको पता है? अगर सर्विस को रीस्टार्ट किया और जो भी ट्रांजेक्शन है वो रोल बैक स्टेट में चला जाएगा, आपको पता है। और रोल बैक में जाने के बाद सर्विस जब आएगा आएगा तो उसका चेक पॉइंट स्टार्ट होगा, और फिर उस सिचुएशन तक वो रोल बैक करेगा, और फाइनली आपका मेक अवेलेबल करेगा आपका टेम्पडेबी या और भी आपका जो यूजर डेटाबेस होगा। समझ रहे हैं? लेकिन सर इतना दिन हो गया सर, कभी टेम डेबी फुल होते हुए देखा नहीं है सर। देखिए जो सॉल्यूशन आपको हम लोग का तो बहुत टेम्पडेबी बहुत फुल हुआ है, और उसका सॉल्यूशन आपका दो तीन सॉल्यूशन देते हैं। जैसे गौरव ने बताया कि हम डिफरेंट ड्राइव में जहाँ पे स्पेस है वहां पे हम एडिशनल आपका उसका डेटा फाइल हम ऐड करेंगे। ओके। दूसरा बात करते हैं कि डेटा फाइल आपने ऐड कर दिया, एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा क्या होता है कि जब भी कोई क्वेरी चलता है ना, तो फाइनली जो भी आपका टेम्परेरी टेबल बना, टेम्परेरी कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है, वो टेम डीबी के अंदर बनता है। ओके। तो टेम डीबी के अंदर टेम्परेरी ऑब्जेक्ट अगर बना, रुकिए मैं इसको ओपन करता हूं, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए। हम्म, ये कहाँ पकड़ा हुआ है इसको? ओके। तो अगर कोई भी सर्वर है, तो ये टाइम डीबी क्यों बना है, इसके यूजेज पहले समझ लेते हैं। कि जो कुछ भी टेम्परेरी आप क्रिएट करते हैं, आप कुछ भी टेम्परेरी क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी टेम्परेरी क्रिएट करेंगे वो फाइनली टाइम डीबी में क्रिएट होगा। अब दो तरह के टेम्परेरी ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है तो लोकल टेम्परेरी होता है, और एक होता है ग्लोबल होता है। तो जब भी किसी, जैसे मैं टेबल की बात करता हूं, मैं टेबल क्रिएट करता हूं तो यहां लिख दूं नॉर्मल टेबल भी क्रिएट करने का सेम सिंटेक्स है, क्रिएट टेबल। ओके। और हैश में कर दिया यहाँ पे जैसे ईएमपी। ओके। आईडी इंट। तो ये जो बना आपका लोकल टेम्परेरी टेबल बना, सिंगल है से। अगर मुझे ग्लोबल बनाना है, अब इसके बारे में बताता हूं तो आपको पता लग जाएगा। ये डबल बना है तो इसको बोलते हैं आपका लोकल, और ये होता है ग्लोबल। फिर आप लोकल और ग्लोबल हुआ क्या? ओके। तो ये जो ग्लोबल होता है बेसिकली, लोकल बनाएंगे तो जैसे मैं बनाया, मैं अपना सेशन सपोज कीजिए कि मैं किसी डेटाबेस को यूज किया, ये टाइम डीबी क्यों नहीं, मैं यहाँ पे टेबल बनाया, जैसे कि उसी क्वेरी को लाता हूँ और इसको मैं चलाता हूँ। तो मैं चलाऊंगा, मैं बनाऊंगा तो मैं केवल इसको देख पाऊंगा। अगर दूसरा बंदा, मैं ये टेबल को सेलेक्ट करूं यहाँ पे, तो मैं ही देख सकता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड लोकल। लोकल हमें विजिबल होगा और किसी को विजिबल नहीं होगा। क्लियर? लेकिन अगर मैं किसी और सेशन, एक और दूसरा सेशन खोलता हूं उसी डेटाबेस में, जैसे DB1 है ना, DB1 में ही जाता हूं, एक नया सेशन ओपन करता हूं या न्यू कनेक्शन, इसको चलाऊंगा,
इसको पता ही नहीं लगेगा कि टेम्पररी टेबल बना है या नहीं। ओके, क्लियर। तो इसको बोलते हैं लोकल, मतलब यही बंदा आगे इस सेशन में ही यूज करेगा, दूसरे सेशन में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं ग्लोबल टेम्परेरी टेबल। तो ग्लोबल टेम्परेरी टेबल अगर मैं क्रिएट करता हूं, ओके, यहां पे आता हूं और इसको मैं यहां पे मैं कर दिया 1, तो ये हर जगह दिखाई देगा, हर सेशन को। मैं कोई भी सेशन पकड़ता हूं, जैसे फिर से यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, तो बेसिकली ये टेबल हमें यहाँ भी दिखेगा और वहां भी दिखेगा। इट मीन्स कि हर सेशन में अवेलेबल होगा, इसलिए वो ग्लोबल हो गया। ओके, यहाँ पे दिख रहा है। मैं किसी और में भी जाऊं, ये आपको दिखेगा ग्लोबली। ठीक है, मैं कहीं भी जाता हूं आपको ये दिखेगा, यानी उस सर्वर पे, ये नहीं कि अब दूसरे सर्वर पे आप जाके चेक करने लगेंगे। ओके, तो इस सर्वर के किसी भी डेटाबेस में किसी सेशन में जाऊंगा तो ग्लोबल टेबल आपको दिखेगा। अब ग्लोबल टेबल हो सकता है, ग्लोबल व्यू हो सकता है, ग्लोबल टेम्परेरी टेबल हो सकता है, ग्लोबल टेम्परेरी व्यू हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, डेटाबेस के अंदर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये सारे कहाँ बनते हैं? बेसिकली ये सारे आपका क्रिएट होता है सिस्टम डेटाबेस के टाइम डीबी में, यानी टेम्परेरी कुछ भी बनाएंगे तो आपको बनेगा यहां। ठीक है, और बनाने वाला अगर गायब हो जाए तो आपका न टेम्परेरी टेबल दिखेगा और न ग्लोबल टेम्परेरी दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे याद नहीं कि मैंने किस सेशन में बनाया था, यहां देखता हूं क्या यहाँ पे बना है, नहीं, यहाँ पे, यहाँ भी नहीं। ओके, यहाँ भी, हाँ यहाँ बनाया था। अगर मैं ये सेशन को क्लोज कर दूं, एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं आपको, ये सेशन ने बनाया था, आपको पता है। इसको मैं क्लोज करूँ और बाकी जगह चेक करूंगा, वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे गया कंट्रोल वाई और इसको चलाऊंगा बेसिकली। नहीं नहीं, ये सेशन मैंने कौन सा सेशन बंद किया? तो बेसिकली क्रिएटर क्या होगा, क्रिएटर अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो फाइनली वो दिखेगा नहीं। और दूसरा बात, अब ये कहे जैसे कि अंकित बोले कि जब इस सर्वर को आप रीस्टार्ट करेंगे तो सारे टेम्परेरी टेबल रिक्रिएट हो, मतलब कि ये टेम्परेरी जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं वो ड्रॉप हो जाएगा और आपका टेम्प डीबी के पास सफिशियंट स्पेस हो जाएगा। इट मीन्स कि जब भी आपका सर्विस रीस्टार्ट होता है तब पूरा स्क्रैच से, पूरा फ्रेश से टेम्प डीबी बनता है, इसलिए स्पेस का कोई इशू नहीं आएगा। ओके, अब सपोज कीजिए कि मैं चाहता हूं कि मैं टेम्परेरी टेबल बनाऊंगा, लेकिन टेम्परेरी टेबल बनाऊंगा इतना, मतलब कि मेरा साइज होगा 1 टेराबाइट की, मेरा टेम्प डीबी की साइज उतना नहीं है। जिस ड्राइव में मेरा टेम्प डीबी की फाइल है, अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी मैं ड्राइव देखता हूं कौन सी ड्राइव है, और ये अप्रोक्सीमेटली सी ड्राइव है। मैं कहता हूं कि सी ड्राइव की मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम 70 GB का बन सकता है, और मैंने कहा कि मुझे 200 GB की बनानी है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? क्या सर्वर रीस्टार्ट करने के बाद भी आपका टेबल या कुछ भी ऑब्जेक्ट बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि आपके सी ड्राइव में टाइम डीबी है और सी ड्राइव में आपके पास स्पेस है ही नहीं 200 GB का। तो आपको क्या सॉल्यूशन होगा? बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप क्या करेंगे कि जहां फ्री स्पेस है, जैसे यहाँ पे मैं 200 का अगर मैं इसको देखता हूं, तो यहाँ पे आपका 179, आपका क्या है, 179 फ्री स्पेस है और यहाँ 70 है, तो दोनों को मिला के आपका काम चल जाएगा। तो इट मीन्स ये है कि आप टेम्प डीबी का अलग से स्पेस, आपका अलग से डेटा फाइल आप क्रिएट करेंगे, जिससे आपका इशू फिक्स हो जाएगा। दूसरा तरीका, तो पहला तरीका आपका हो गया ऐड करना, दूसरा तरीका कि आप सर्वर रीस्टार्ट करेंगे, उससे भी फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्प डीबी की साइज ही आपका 200 GB का होगा और आपके डिस्क में स्पेस नहीं है, तभी भी नहीं होगा। अगला सोल्यूशन अब चलते हैं। ये जितने भी आपका क्रिएट होते हैं, अगर टेम्परेरी टेबल कोई क्रिएट करे और ड्रॉप कर दे, जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करे और ड्रॉप करे, जैसे मैंने क्रिएट किया, मेरा काम खत्म हुआ, ड्रॉप कर दिया, तो बेसिकली ये स्पेस आपका वहां सेव रहेगा। तो अगर आप ऐसे करते हैं और उसके सेशन जितने भी कनेक्टेड है टाइम डीबी से, उसको हटा देते हैं, उसके ड्रॉप क्लीन बफर कर देते हैं, और मैं आपको कंप्लीट क्वेरी 1 मिनट के लिए दे रहा हूं कि उस क्वेरी को आप अगर उसको श्रिंक करते हैं, उससे भी आपका काम हो सकता है। लेकिन उससे बेस्ट वे है, अगर आपको देखिए कम टाइम है, एज अ डीबीए
आपको लगता है मेरे पास बहुत कम टाइम है और मुझे फिक्स करना है, तो आप ये धीरे धीरे बढ़ाने वाला स्पेस, डिस ऐड करने वाला स्पेस, फिर विंडो टीम से बोलना कि ये स्पेस ऐड करो। अगर स्पेस नहीं है तो ये स्टेप से अच्छा है कि आप सर्विस को रीस्टार्ट करो, आपका आराम से बहुत कम, मतलब डीबीओ को दिमाग कम लगाना पड़ेगा और रीस्टार्ट होगा, आपका जगह मिल जाएगा। ओके। तो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर बोलना क्या है? आप जो बोले एकदम सही है। आप अब एक और बात, जब भी बोलेंगे ना, तो बोलते समय आपके माइंड में ये रखना है कि मैक्सिमम आपको करना है कि मल्टीपल मेथड उसको बताना है, जिसे लगे कि आप जानते हैं। आपको यही बताऊं, अच्छा। अगर आप नहीं बताते हैं तो आप समझिए कि उसको ये पता, आपको पता ही नहीं है। ओके। एक सर एक मेथड और होता है ना कि डेटाबेस को अल्टर करके उसका फाइल सेट किया था कुछ। देखिए, आपको अगर ये वाला कमांड आपको ऐसे पता होगा, मैंने बताया हुआ था कि आप क्या कर सकते हैं, उस डाटा फाइल को और लॉग फाइल को श्रिंक कर सकते हैं, जो भी टारगेट साइज होगी। तो ये भी ट्राई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा टेम्पडीबी की फाइल, लॉग की फाइल। अब अपने केस में अगर टेम्पडीबी की फाइल अगर काफी है, नंबर ऑफ फाइल जैसे इतनी है, तो सारे के लिए आपको लिखना पड़ेगा टेम्पडीबीडी, टेम्पडीबी2, टेम्प3, टेम्प4, सारे को उठा के यहाँ पे नाम वन बाय वन लिखेंगे और उसको श्रिंक करेंगे। ओके। तो तीन सर मेथड हुआ। इसका हाँ बोलिए। सर सर इसका मॉडल भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे बाकी अगर हम डेटाबेस श्रिंक करते हैं तो पहले उसको सिंपल करते हैं, उसके बाद श्रिंक करते हैं। ये कुछ नहीं करना है। आप एक और बात बताइए कि ये कभी भी टाइम डीबी का सिंपल रिकवरी ही होना चाहिए। आपको देखता हूं मैं, टाइम डीबी का कोई मॉडल, आप नॉर्मल जाते हैं ना यूजर डेटा केस में, तो यूजर के केस में होता है फुल रिकवरी मॉडल, यहाँ सिंपल ही होता है बाय डिफॉल्ट। ओके। तो यहाँ मॉडल आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यूजर डेटाबेस का करते हैं तो आप सिंपल क्यों करते हैं, कि आप उसको ट्रंकेट करना चाहते हैं, लॉग आपका टारगेट यही होता है। इसमें टारगेट साइज मतलब दे सकते देखिए, हैं सर इसमें आप ना? सपोज कीजिए, देखिए आपका टोटल साइज मान लीजिए कि ए हो गया है, मान लेते हैं 500,000 आप चाहते हैं कि मुझे खाली करके ये काम करो, 150 MB पे ला दो। तो क्या होगा कि फाइनल जब स्ट्रिंग कंप्लीट होगा तो इसकी साइज, ये वाली साइज टेम्पडीबी की साइज 50 MB आ जाएगी, जहां से 5000 MB से। ओके। जैसे आपका ग्रो होके चला गया 10 GB, हम चाहते हैं 10 MB पे आ जाए, तो वहां पे 10 MB लिखना है, क्योंकि जो भी वैल्यू यहाँ पे देंगे आप MB में देना है। ओके। ओके। क्या और बताइए, कोई किसी को डाउट है? कि इंटरव्यू क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देके, मतलब कि आप कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर पता लगेगा कि आपको क्लियर नहीं होगा और फिर इंटरव्यू में जाएंगे दिक्कत होगा। और एक सर और, ये चीज मेरे माइंड में ये आ रहा था कि अभी जैसे सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं इसके लिए टेम डीबी के लिए, तो सर्विसेज तो जो चल रहा होगा वो सारे बंद हो जाएंगे, हाँ हाँ, फिर सर्वर दिक्कत तो नहीं आउटेज, आएगा? तो वही तो कह रहे हैं, आउटेज हो जाएगा, इसलिए सर्विस आपको डाउन नहीं करना। तो सर्विस तो डाउन नहीं करना पड़ेगा ना सर, ये नहीं नहीं, इसका तो आप सोल्यूशन तो इस ये सही प्रोसेस, नहीं है। देखिए आप वो सॉल्यूशन रोबस्ट है नहीं। फाइनली आपको मैं शुरू में कहा था, रीस्टार्ट करने के लिए क्या होता है कि डीबीए को कम दिमाग लगाना पड़ता है। जो भी करना है बेचारा वो मैनेज कर लेगा सिक्वल सर्वर। आप रीस्टार्ट करे, डाउन टाइम अगर कंपनी कह रही है कि कोई बात नहीं, ये काम करो, 5 मिनट का डाउन टाइम अफोर्ड कर सकता हूं मैं। आप सपोज कीजिए 12 बजे रात में आया, इंडिया की वेबसाइट है, आईसीआई बैंक या आरबीएल बैंक, वो कहती है कोई बात नहीं, रात में 1 मिनट के लिए बंद भी हो जाए तो कौन सा मतलब है। ओके। लेकिन ये बेस्ट वे नहीं है। बेस्ट वे आपका फाइल में ऐड करना, डिस एक्सपेंशन करना, स्ट्रिंग करना, आप ये कर सकते हैं। आप रीस्टार्ट वाला सॉल्यूशन कंपनी को नहीं बोलेंगे, तो उससे क्या होगा, समझ जाएगा कि ये बंदा तो मतलब कि ऐसा ही मतलब कि काम करके आया है, तो उसको सर वो आर्किटेक्चर पसंद। फाइल ऐड करने का, सर वो जो आप बताए थे सेकेंडरी फाइल वगैरह ऐसे ही करना है सर, हाँ हाँ, वैसा दूसरा? ही ऐड करना है, ऐसा ही ऐड करना है। देखिए श्रिंक आपको जो बताए थे, डेटा फाइल को करे आ चाहे टेम्प डीबी को करे, प्रोसेस तो सेम ही है, केवल यहाँ फाइल का नाम चेंज होगा।
आपका डेटा फाइल का नाम, लॉग फाइल का नाम यहाँ पे चेंज होगा, जो साइज आपको चाहिए उस साइज में श्रिंक करें। तो हमें लग रहा है कोई तो आंसर सर हम क्वेश्चन है पहले इसमें। जाकर चेक करेंगे सर, हम्म। टेम्प डीबी में जाकर चेक करेंगे कौन कौन हाँ हाँ हाँ, वो एसपी हेल्प एक नहीं बताए सा थे, फाइल एसपी बना है, हेल्प, तो सारे एसपी हेल्प डीबी जो बात किए थे एचपी हम लोग, हेल्प। यस सर। ऐसे कुछ हुआ था क्या? तो इससे हाँ आपको सर यही पता हुआ लग था। जाए, सारे नाम उठा के फटाफट यहाँ पे इसके बीच में आपको रख देना है, और इसको जो जो साइज देना है आप, जैसे मान लीजिए कि इसकी साइज आपका इतना है, इसको साइज छोटा करना है, तो फटाफट उसकी साइज डाल दीजिए छोटा वाला। ठीक है। किसी भी डेटाबेस का, ये नहीं कि मेरा टारगेट है केवल आपका मॉडल मास्टर डीबी, आप किसी भी डेटाबेस के लिए आप ये साइज देखेंगे, और आपको जिसको श्रिंक करना है उसको आप श्रिंक कर सकते हैं। तो सर जैसे टेम्प डीबी को हम जीरो भी रख सकते हैं ना, तो उसका तो कोई एक होता नहीं है कारण कि नहीं हमें 10 MB या 20 MB रखना ही देखिए, है। बाय डिफॉल्ट 8 आपका 8 MB होता है साइज, किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो 8 MB। तो ये टारगेट लेके चलेंगे कि 8 MB, और जितना आप साइज छोटा रखेंगे, एक और भी आपको डीमेरिट डिसएडवांटेज बता दूं, जितना छोटा रखेंगे उसकी साइज को ग्रोथ होने में टाइम लगता है, और जब भी ग्रोथ होगा तो आपका परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा। जैसे मैंने कहा कि मेरा साइज है 1 MB, ओके, तो 10% ग्रो होगा तो कितना होगा, अगला अगर मान लीजिए फाइल अगर 1 MB राइट हो जाता है, तो आपको कितना केबी में, 10 KB है राइट होगा, फिर अगली बार 11 KB होगा, फिर 12 KB होगा, ऐसे ग्रोथ होगा। और मैं 5,000 एक ही बार दे दूं, 5,000 MB, तो ग्रोथ कितना होगा आपका 10%। अगर मैं 10% करूं 50 MB होगा। अगर मैं 500 GB कर दूं तो कितना होगा, कम से कम 5 GB तो होगा। ओके, तो इस हिसाब से आप ग्रोथ सेट कर सकते हैं, और जितना आपका ग्रोथ, जैसे कि स्प्लिट कम होगा, एक्सटेंशन डाटा की उसकी साइज एक्सटेंशन कम होगा, उतना परफॉर्मेंस आपको बेटर आएगा। ठीक है। और कोई किसी को डाउट है, या सबको क्लियर है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है? जो जो सर इंटरव्यू मुझे दे कोई रहा है अच्छा, डाउट उन, नहीं। टी जो जो इंटरव्यू टी दे लॉग रहा है, साइज में इसी में आता है सर, क्या टी लॉग साइज जो आता है? नहीं नहीं नहीं, वो टी लॉग साइज नहीं होता है। बेसिकली आपका लॉग फाइल होता है, टी लॉग यहाँ पे नहीं, ट्रांजेक्शन लॉग आपका जो होता है ना, टी लॉग का अगर बात कहेंगे तो ट्रांजेक्शन लॉग होता है, एलडीए फाइल आपका ट्रांजेक्शन लॉग होता है, एक टेल लॉग बैकअप होता है बेसिकली। ओके, तो वो अलग होता है। ओके सर। तो इसको भी पॉज करते हैं।